वन्नया निन्ने धन्यजनस्ता स्वन्तमरु सस्वत् नुपतम्। श्री चैतन्य महाप्रभु के असंख्य गौरवान्वित अनुयायियों ने अभागे जनों के मरुस्थल जैसे हृदयों में भावमय प्रेम की बाढ़ ला दी। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, जय जय नित्यानंद करुणा हृदय। सर्वाधिक कृपालु अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। भगवान नित्यानंद की जय हो, जिनका हृदय सदैव करुणा पूरित रहता है। जयाद्वैताचार्य जय जय दयामय, जय गौर भक्तगण सबरसमय। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, जो अत्यंत दयामय है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, जो दिव्य आनंद से सदैव अभिभूत रहते हैं। एई मत महाप्रभु भक्तगण संगे, नीलाचले वास करे न कृष्ण प्रेम रंगे। तो इस प्रकार श्रीमान चैतन्य महाप्रभु अपने निजी भक्तों के साथ सदैव कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते हुए नीलाचल में निवास कर रहे थे। अंतरे बाहिरे कृष्ण विरह तरंग, नाना भावे व्याकुल प्रभुर मनोहर अंग। श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव बाहर तथा भीतर से कृष्ण वियोग की तरंगों का अनुभव करते रहते थे। उनका मन तथा शरीर सदैव विभिन्न आध्यात्मिक विकारों से क्षुब्ध रहता था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, किंतु राधा रानी के भाव को अंगीकार किया है, राधा रानी के भाव और अंग कांति को अंगीकार किया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण का विरह रात्रि दिन अंतर और बाहर से अनुभव करते थे, और इस प्रकार श्रीमती राधा रानी के प्रेमानंद का आस्वादन कर रहे थे। दिने नृत्य कीर्तन जगन्नाथ दर्शन, रात्रे राय स्वरूप सने रस आस्वादन। तो दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे और मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। और रात में श्री रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ दिव्य रस का आस्वादन करते थे। त्रिजगतेर लोकवासी करे न दर्शन, जेई देखे सही पायो कृष्ण प्रेम धन। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में यद्यपि कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर रहे थे, किंतु उनके अवतरण का बाह्य उद्देश्य लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करना था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए त्रिलोक से लोग आते थे, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल, तीन लोकों से
लोग मनुष्य रूप धारण करके आते थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके आते थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। और आज भी जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में देवता लोग आते हैं मनुष्य रूप में। प्रतिदिन आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। जब जगन्नाथ जी का अंतिम श्रृंगार होता है, जिसको बड़ा श्रृंगार बोलते हैं, तो उस समय देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए मनुष्य रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए त्रिलोक के लोग आ रहे थे, इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है। और जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करता था वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता था। और यही कारण था कि सभी कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। यहाँ तक कि देवता लोग भी कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए आते थे। और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाते थे। मनुष्य रविश देव गंधर्व किन्नर सप्त पाताले रजत दैत्य विषधर सप्तदीपे नवखंडे वैसे जत जन नाना वेशे आशी करे प्रभुर दर्शन। तो सातों उच्चतर लोकों के निवासी, जिनमें देवता गंधर्व किन्नर सम्मिलित है, तथा सातों अधोलोक पाताल लोक के निवासी, जिनमें असुर तथा सर्प सम्मिलित है, मनुष्य के वेश में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे। 7 द्वीप तथा 9 खंडों से लोग विभिन्न वेशों में श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे। प्रहलाद बलि व्यास सुख आदि मुनिगण आशी प्रभु देखी प्रेमे हय चेतन। प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, श्रील व्यासदेव, सुखदेव गोस्वामी तथा अन्य अनेक बड़े बड़े मुनि श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आते थे नीलाचल में। उनके दर्शन पाकर वे कृष्ण प्रेम में अचेतन हो जाते। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, कुछ इतिहासविदों के मतानुसार प्रहलाद महाराज त्रेता युग में पंजाब प्रांत के मुल्तान नामक स्थान में उत्पन्न हुए थे। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं। उनका जन्म कश्यप वंश के राजा हिरण्यकश्यप के घर हुआ था। प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु के महान भक्त थे, किंतु उनका पिता विष्णु का कट्टर विरोधी था। इस तरह पिता तथा पुत्र की चेतना में अंतर था। इसलिए असुर पिता प्रहलाद को तरह तरह की शारीरिक यातनाएं देता रहता था। जब ये यातना असह्य हो गई तो परम भगवान नृसिंहदेव के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने महान असुर हिरण्यकशिपु का वध किया। तो ये प्रभुपाद सब दे रहे हैं इन सारे भक्त और मुनिगणों के संबंध में।
बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। प्रहलाद महाराज के पुत्र का नाम विरोचन था, जिनके पुत्र बलि हुए। वामन के रूप में प्रकट होकर बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगकर भगवान ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। इस तरह बलि महाराज भगवान वामन के महान भक्त बने। बलि महाराज के 100 पुत्र थे, जिनमें महाराज बाण ज्येष्ठतम थे, बाणासुर, और अत्यंत प्रसिद्ध थे। व्यासदेव महर्षि पराशर के पुत्र और उनके अन्य नाम हैं सात्यवतेय तथा कृष्ण द्वैपायन बादरायण मुनि। वेदों के अधिकारी विद्वान होने के कारण उन्होंने मूल वेद को सुगमता के विचार से 4 विभागों साम, यजु, ऋग तथा अधर्व में बांट दिया, अथर्व में बांट दिया। ये 18 पुराणों तथा ब्रह्मसूत्र एवं उसकी स्वाभाविक टीका श्रीमद् भागवत के लेखक हैं। वे ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित हैं और नारद मुनि के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं। वे ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त ब्रह्मचारी थे, किंतु बाद में ये भगवान कृष्ण के महान भक्त बन गए। उन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाए। बाहिरे पुकारे लोक दर्शन न पाया, कृष्ण कह बोले न प्रभु बाहिरे आसिया। तो इतने लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, जिनमें देवता, गंधर्व, किन्नर, नागलोक के निवासी, असुर सभी सम्मिलित थे, और पृथ्वी के मनुष्य भी। तो इतने लोग आते थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, तो भीतर नहीं जा सकते थे इतने लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और जब भीतर नहीं जा सकते और बाहर बहुत भीड़ है, तो क्या होता है, लोग शोर मचाते हैं, चिल्लाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि बहुत सारे बाहर बहुत भीड़ है, लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, उनका दर्शन उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए शोर मचा रहा है, कोलाहल ध्वनि कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बाहर आ गए उनको दर्शन देने के लिए। तो जब दर्शन देने के लिए बाहर आ गए, तो सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। और चैतन्य महाप्रभु ने सभी से कहा कि कृष्ण बोलो, बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। प्रभुर दर्शन सब लोक प्रेमे भासे, यही मत जाए प्रभुर रात्रि दिवसे। और जब ये लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त कर लेते तो कृष्ण प्रेम में निमग्न हो जाते। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का दिन व्यतीत होता था। एक दिन लोक आसी प्रभु रे निवेदिल, गोपीनाथेर बड़ा जाना चंगे चढ़ाइल। एक दिन सहसा लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आए और उन्हें बतलाया कि भवानंद राय के पुत्र गोपीनाथ पटनायक को राजा के ज्येष्ठ पुत्र बड़जाना ने मृत्युदंड दे दिया है और उसे चांग पर चढ़ा दिया गया है।
ये फांसी देने के लिए चांग पर चढ़ाते हैं। तो चांग अपराधी व्यक्ति को जान से मार डालने का एक साधन है। यह एक ऊंचा चबूतरा होता है जिस पर अपराधी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाता था। इस चबूतरे के नीचे खड़ी तलवारें होती थी, तलवारें। अपराधी व्यक्ति को नीचे तलवारों के ऊपर फेंक दिया जाता था और इस तरह वह मर जाता था। किसी कारणवश गोपीनाथ पटनायक को मृत्युदंड दिया गया था और इसलिए उसे चांग पर खड़ा कर दिया गया था। तो ये तो एक ऊंचा चबूतरा में जिसको मृत्युदंड दिया जाता था उस समय चबूतरे पर खड़ा कर देते थे और नीचे से तलवार खड़ा करके रखते थे और ऊपर से उसको फेंक देते थे तलवारों के ऊपर, और इस प्रकार उसकी मृत्यु होती थी। सारे तलवारें प्रवेश कर जाते उसके शरीर में। तले खड़ग पाती तारे ऊपरे डारिवे, प्रभु रक्षा करे न जावे तबे निस्तारिवे। तो लोगों ने बतलाया कि बड़जाना ने चबूतर के नीचे तलवार लगा दी है जिन पर गोपीनाथ को फेंक दिया जाएगा। हे प्रभु, यदि आप रक्षा करें तभी वो बच सकता है। तो लोग चैतन्य महाप्रभु के पास क्यों आए ये बात बताने के लिए। गोपीनाथ पटनायक को राजा का ज्येष्ठ पुत्र दंड दे रहा है, मृत्युदंड। तो लोग चैतन्य महाप्रभु के पास क्यों आए ये बात बताने के लिए। बहुत कृष्ण। हाँ वो तो ठीक है, बता सकते थे पुरुषोत्तम। ये दोनों ओर से चैतन्य महाप्रभु का संबंध था। एक तो चैतन्य महाप्रभु का संबंध महाराज प्रतापरुद्र से था। महाराज प्रतापरुद्र चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु यदि महाराज प्रतापरुद्र कुछ कहें तो प्रतापरुद्र महाराज तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए यदि महाराज प्रतापरुद्र को चैतन्य महाप्रभु कहेंगे इसको बचाओ तो वो बच जाएगा। किंतु गोपीनाथ पटनायक को बचाने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्यों कहेंगे महाराज प्रतापरुद्र को। गोपीनाथ पटनायक कौन थे? हाँ, ये भवानंद राय के पुत्र थे और रामानंद राय के भ्राता थे। और चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही रामानंद राय के परिवार भवानंद राय और उनके 5 पुत्रों को पंच पांडव कहा था और उनको ग्रहण किया था अपने भक्त के रूप में। तो इसलिए लोग इस बात को जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध गोपीनाथ पटनायक से भी है और महाराज प्रतापरुद्र से भी है। और यदि चैतन्य महाप्रभु बोल देंगे गोपीनाथ पटनायक के लिए तो इसकी रक्षा हो जाएगी, इसलिए उनके पास आकर बता रहे थे।
सबन से तुम्हार सेवक भवानंद राय, तार पुत्र तुम्हारा सेवक साखिते जुजाय। भवानंद राय और उनका सारा परिवार आपके सेवक हैं, लोग कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए यह सर्वथा उपयुक्त होगा कि आप भवानंद राय के पुत्र को बचा लें। प्रभु कहे राजा के ने करे ताड़न, सबे से ही लोक कहे सब विवर, तबे से ही लोक कहे सब विवरण। जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि राजा उसे क्यों दंडित कर रहा है, गोपीनाथ पटनायक, उसने क्या किया, क्या अपराध है उसके, तो इस पर लोगों ने सारी घटना बता दी। गोपीनाथ पट्टनायक रामानंद भाई, सर्वकाल है त्यहाँ राज विषय। तो लोगों ने कहा कि रामानंद राय का भाई गोपीनाथ पटनायक सदा से सरकार के खजांची माने ट्रेजरर रहे हैं, कोषाध्यक्ष। तो गोपीनाथ पटनायक राजा के अधीन कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे। माल जाठ्या दंड पाटे तार अधिकार, साधी पाड़ी आनी द्रव्य दिल राजद्वार। वो माल जाठ्या दंडपाट नामक स्थान में नौकरी करता था। कौन? गोपीनाथ पटनायक। वहीं वो कर संग्रह कर राजस्व एकत्रित करता था। और उसे सरकारी खजाने में जमा करता था। दुई लक्ष कहान तार ठाई बाकी हैल, 2 लक्ष कहान कौड़ी राजत मांगिल। तो एक बार जब उसने एकत्र की गई राशि जमा की तो 2 लाख काहन कौड़ियां उस पर बकाया रह गई। इसलिए राजा ने वह राशि मांगी। तो उन्होंने जितना कर एकत्रित किया था वो सब राजा के पास जमा करना था, तो उससे 2 लाख काहन कम पड़ गया था, वो जमा नहीं कर पाए। इसलिए राजा ने मांगा कि वो 2 लाख रुपया का, रुपया तो नहीं, वो कौड़ी है, वो कहाँ गया। त्यहाँ कहे स्थूल द्रव्य नहीं जे गणी दीव, क्रमे क्रमे बेची किनी द्रव्य भरिव। गोपीनाथ पटनायक ने उत्तर दिया कि मेरे पास धन नहीं है कि मैं आपको तुरंत नगद दे सकूं, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, मैं धीरे धीरे अपना सामान बेचकर आपके खजाने में ये राशि जमा कर दूंगा। इसका अर्थ उन्होंने खर्च कर दिया होगा। घोड़ा 10 बार हयो लह मूल्य करी, एत बोली घोड़ा ने राजद्वारे धरी। गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि अब तो मेरे पास धन नहीं है जमा करने के लिए, मैं धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके और अपना सामान बेच करके आपके खजाने में मैं जमा कर दूंगा। तो उनके पास 10 बार घोड़े थे गोपीनाथ पटनायक के पास। तो 10 बार घोड़े राजा के पास लाकर कहा कि इसका मूल्य निश्चित करके आप ले लीजिए। तो ये कहकर वो घोड़े राजा के द्वार पर ले आए।
एक राजपुत्र घोड़ार मूल्य भाल जाने, तारे पठाइल राजा पात्र मित्र सने। तो राजकुमार में से एक जानता था कि घोड़ों का ठीक से मूल्य कैसे आंका जाता है, इसलिए राजा ने उसे अपने मंत्रियों तथा मित्रों के साथ आने के लिए बुला भेजा। सेई राजपुत्र मूल्य करे घाटाया, गोपीनाथेर क्रोध हैल मूल्य सुनिया। तो राजा ने अपने एक पुत्र को भेजा जो अच्छा मोलचाल कर सकता था। ये नहीं है कि उसने जो दाम बता दिया उसको दे दिया और ले लिया। ज्यादातर इस्लाम के भक्त ऐसा करते हैं। किंतु ये राजपुत्र उसने ऐसा नहीं किया। उस घोड़े का जो उचित मूल्य होना चाहिए पहले उसने कम करके बताया उसका मूल्य। मोलचाल में ऐसी ही होता है, ऐसी होती है कि उपयुक्त मूल्य देने के लिए पहले कम करके बताना पड़ता है। वो थोड़ा अपने मूल्य से कम करेगा, फिर ये थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा करके मोलचाल होती है। तो राजपुत्र ने थोड़ा बताया पहले, तो जब घोड़े का मूल्य उसके उचित मूल्य से कम बताया तो गोपीनाथ पटनायक थोड़ा क्रोधित हो गए। सेई राजपुत्रेर स्वभाव ग्रीवा फिराय, ऊर्ध्वमुखे बार बार इति उति चाय। और उस राजकुमार को अपनी गर्दन घुमाने तथा आकाश की ओर ताकने की और बार बार इधर उधर देखने की आदत थी। इधर उधर ऐसा करता था, उधर देखता था, ऐसी आदत थी राजकुमार की। तारे निंदा करी कहे सगर्भ वचन, राजा कृपा करे ताते भय नहीं माने। तो गोपीनाथ पटनायक को विश्वास था कि राजा की कृपा उस पर है, इसलिए बिना भय के वो राजपुत्र को कहने लगे। राजपुत्र की आलोचना की उन्होंने। आमार घोड़ा ग्रीवा ना फिराय, ऊर्ध्वे नहीं चाय, ताते घोड़ार मूल्य घाटी करिते ना जुजाय। तो गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि मेरे घोड़े कभी अपनी गर्दन नहीं मोड़ते। और राजकुमार की ओर देखते हुए कहा, और ऊपर नहीं देखते, इसलिए उनके मूल्य कम नहीं किए जाने चाहिए। सुनी राजपुत्र मने क्रोध उपजिल, राजा ठाई जाई बहु लागलिए करिल। तो जब गोपीनाथ पटनायक ने इस प्रकार राजपुत्र को कहा तो राजपुत्र भी क्रोधित हो गया। और क्रोधित होकर राजा के पास गया और झूठ मूठ करके इसके विरोध में राजा को बताने लगा, गोपीनाथ पटनायक के विरोध में। कौड़ी नहीं दिवे यही बेड़ा छद्म करी, आज्ञा दे यदि चांगे चढ़ाए लई कौड़ी। तो राजपुत्र ने कहा राजा से कि यह गोपीनाथ पटनायक ये बकाया लौटाना नहीं चाहता है, बाकी राशि देना नहीं चाहता, उल्टे वो बहाना करके उसे बुरी तरह से लुटा रहा है। यदि आप आदेश जारी कर दें तो मैं उसे चांग पर चढ़ाकर उसे धन वसूल कर सकता हूँ। तो राजपुत्र ने राजा से कहा
कि आप यदि आज्ञा दें मैं उसको चांग पर चढ़ा के उससे पैसा वसूल करूँगा, नहीं तो ये ऐसा नहीं देगा पैसा। राजा बोले जई भालो सही कर जाए, जे उपाय कौड़ी पाई कर से उपाय। तो राजा ने उसको मारने के लिए आदेश नहीं दिया था, उसने कहा कि उसको डराने के लिए कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है उसको करो, और जिस प्रकार हमें अपना बाकी पैसा मिल जाए तो उसका उपाय करो। राजपुत्र आसितारे चंगे चढ़ाइल, खड़ग ऊपरे फैलाई थे तले खड़ग पातिल। इस तरह राजकुमार लौट गया राजा का आदेश पाकर, और उसने गोपीनाथ पटनायक को चांग के चबूतरे पर चढ़ा दिया और उसके नीचे तलवारें फैला दी जिन पर उसे फेंका जाना था। सुनी प्रभु कहे किछु करी प्रणय रोष, राज कौड़ी दिते नारे राजा रखी बादोस। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि गोपीनाथ पटनायक का क्या दोष है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तो इसमें राजा का क्या दोष है, ये तो राजा का पैसा नहीं दे रहा है, तो इसलिए राजा इस प्रकार इसको दंडित कर रहा है, तो राजा का क्या दोष है इसमें। राज बिलात साधि खाय नहीं राज भय, दारी नाटुआरे दिया करे नाना व्यय। गोपीनाथ पटनायक सरकार की ओर से धन संग्रह करने का भार लिए हुए हैं, किंतु उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा वो राजा से डरे बिना ये नर्तकी युवतियों को देखने में धन लुटा देता है। जय चतुर सही करुक राज विषय, राजद्रव्य सधि पाय तर करुक व्यय। यदि कोई बुद्धिमान है तो वह सरकार की नौकरी करे और सरकार के धन चुकाने के बाद जो धनराशि बचे उससे वो खर्च कर सकता है। हेन काले आर लोको आइल धाइया, बाणीनाथ आदि सवन से लैया गेल बंधिया। तो उस समय और एक व्यक्ति दौड़ते हुए ये संदेश लेकर आया चैतन्य महाप्रभु के पास कि राजपुत्र ने बाणीनाथ राय को सपरिवार बंदी बना लिया है। तो बाणीनाथ गोपीनाथ पटनायक के भाई हैं। प्रभु कहे राजा अपने लेखार द्रव्य लैब, आमी विरक्त सन्यासी ताहे की करीब। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि राजा तो अपना धन लेगा, इन लोगों ने राजा का धन खाया है, तो राजा तो अपना धन लेगा, मैं तो विरक्त सन्यासी हूँ, मैं क्या करूँगा। तबे स्वरूपादि जत प्रभुर भक्त गण, प्रभुर चरण सबे कैला निवेदन। तो भक्त लोग तो दयामय है। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्त से चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनसे निवेदन किया। रामानंद राय गोष्ठी सब तुम्हार दास, तुम्हार उचित न है ऐछन उदास। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी और अन्य भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि रामानंद राय के गोष्ठी या परिवार सभी आपके सेवक हैं, और सेवकों की इस विपत्ति में आपका इस प्रकार उदास रहना ये ठीक नहीं है। सुनी महाप्रभु कहे सक्रधो वचने,
मोरे आज्ञा देह सबे जाऊं राजस्थान। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा क्रोधित होकर सभी भक्तों को बोलने लगे कि तुम लोग मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं राजा के पास। यही तुम लोग चाहते हो। तमा सवार ई मत राजा ठाई जाया, कौड़ी मागी लंगई अंचल पतिया। तो तुम लोग यही चाहते हो कि मैं राजा के महल में जाऊं और अपना अंचल फैला करके राजा से एक कौड़ी मांगू। पांच गंडार पात्र हय सन्यासी ब्राह्मण, मागिले बा के न दिवे 2 लक्ष कान। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि निसंदेह एक सन्यासी या ब्राह्मण 5 घंटे तक मांग सकता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता उतनी है, 5 घंटे से अधिक नहीं है। और मैं राजा से जाकर 2 लाख काइन मांगूंगा, ये उपयुक्त नहीं है कि कोई ब्राह्मण या सन्यासी 5 घंटे तक भिक्षा मांग सकता है, उससे अधिक नहीं। हेन काले आर लोक आइल धाइया, खड़गेर ऊपर गोपीनाथे दिते डारिया। तो फिर और एक व्यक्ति दौड़ करके आया चैतन्य महाप्रभु के पास, ये समाचार देने के लिए कि गोपीनाथ को तलवारों की नोकों पर फेंकने के लिए पूरी प्रस्तुति हो गई, अब फेंकने वाले हैं तलवार के ऊपर। सुनी प्रभु रे गण प्रभु रे करे अनुनय, प्रभु कहे आमी भिक्षुको आमा हिते किछु नय। तो जब भक्त लोगों ने सुना कि अब गोपीनाथ पटनायक मरने वाला है, तो ये लोग और विचलित हो गए और व्याकुल होकर चैतन्य महाप्रभु से निवेदन करने लगे कि आप तुरंत कुछ करिए, कुछ कृपा कीजिए उसके ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो भिक्षुक हूँ, भिक्षुक सन्यासी हूँ, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा। ताते रक्षा करिते यदि है सवार मने, सबे मिली जाना जगन्नाथ चरणे। तो तुम लोग यदि उसकी रक्षा करना चाहते हो तो ठीक है, तुम लोग सब एक साथ मिलकर जगन्नाथ के चरणों में निवेदन करो। ईश्वर जगन्नाथ जार हाथे सर्व अर्थ, कर्तुं अकर्तुं अन्यथा करिते समर्थ। भगवान जगन्नाथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनमें सारी शक्तियां हैं, इसलिए वे स्वतंत्र होकर कर्म कर सकते हैं और जो चाहें बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यहाँ यदि महाप्रभु एतेक कहिला, हरिचंदन पात्र जाई राजा रे कहिला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार उत्तर दिया, तब हरिचंदन पात्र नामक एक अधिकारी ने राजा के पास जाकर यह कहा, गोपीनाथ पट्टनायक सेवक तुम्हार, सेवकेर प्राणदंड नहीं व्यवहार। तो हरिचंदन नामक एक राजा के सेवक ने राजा को जाकर बताया, राजा को पता नहीं था, ये तो राजपुत्र ऐसा कर रहा था गोपीनाथ पटनायक को दंडित करने के लिए। राजा ने केवल इतना कहा था कि उसको दंड का भय दिखा करके जैसे तैसे जो धन है उसको वसूल करो, किंतु राजपुत्र ने बीच में ऐसा किया है। तो जब हरिचंद्र ने जाकर राजा से कहा कि गोपीनाथ पटनायक आपका सेवक हैं
और आप उसको प्राणदंड दे रहे हैं अपने सेवक को, ये तो उचित नहीं है। विशेषता रठाही कौड़ी बाकी है, प्राण नीले किवा लाभ निज धन खे। तो हरिचंदन ने कहा कि आपका उसके ऊपर कौड़ी बाकी है, धन बाकी है, किंतु आप यदि उसका प्राण ले लेंगे तो उसका तो प्राण चला जाएगा, उसके साथ साथ आपका धन भी तो मिलेगा नहीं, आपको वो धन भी गया, तो फिर क्या लाभ है उसका प्राण लेने से। प्राण लेने से यदि धन मिल जाता तो ठीक है, आप प्राण ले लेते। यथार्थ मूल्य घोड़ाल जेबा बाकी है, क्रमे क्रमे दिवे व्यर्थ प्राण केने लाए। तो हरिचंदन ने कहा कि उसके जो 10-12 घोड़े हैं जो लाया था वो, तो उसका जो भी उपयुक्त मूल्य है उसको देकर उसको उससे घोड़ा ले लो, और बाकी जो पैसा बचेगा वो बाद में धीरे धीरे करके दे देगा। तो प्राण उसके लेने की क्या आवश्यकता है। राजा कहे यही बात आमी नहीं जानी, प्राण केने लई तार द्रव्य चाहिए आमी। तो राजा ने आश्चर्यपूर्वक उत्तर दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसके प्राण क्यों लिए जाए, मैं तो उससे केवल धन चाहता हूँ। तुम्हें जाई करता सर्व समाधान, द्रव्य जैसे ऐसे आर रहे तार प्राण। तो तुम वहाँ जाओ और सब कुछ व्यवस्था कर लो, मैं तो द्रव्य चाहता हूँ, उसके प्राण नहीं। तबे हरिचंदन आसी जन रे कहिल, चांगे हैते गोपीनाथ शीघ्र नाम आइल। तब हरिचंदन लौट आए और राजकुमार को राजा की इच्छा बतलाई। गोपीनाथ पटनायक को तुरंत ही चांग से उतार लिया गया। द्रव्य देह राजा मागे उपाय पूछिल, यथार्थ मूल्य घोड़ाल तेहंत कहिल। तब उसे बताया गया कि राजा ने उससे बकाया राशि की मांग की है और पूछा गया कि वो लौटाने के लिए कौन सा उपाय करेगा। तो उसने उत्तर दिया कि उचित मूल्य देकर मेरे घोड़े ले लीजिए। क्रमे क्रमे दिबु आर जत किछु पारी, अभिचारे प्राण लह कि बलिते पारी। तो गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि बाद में घोड़ा ले जाने के बाद जितना पैसा बचेगा फिर धीरे धीरे करके मैं दे दूंगा, तो आप बिना विचार के मेरा प्राण क्यों ले रहे हैं। तो इसमें मैं क्या बोलूं आपको। यथार्थ मूल्य करी तबे सब घोड़ा लैल, आर द्रव्य मुद्दती करी घरे पठाइल। तब सरकार ने उचित मूल्य पर सारे घोड़े ले लिए। शेष राशि चुकाने के लिए समय निर्धारित कर दिया गया कि इतने दिनों के भीतर बाकी राशि वो लौटाएगा, और गोपीनाथ पटनायक को मुक्त कर दिया गया। यथा प्रभु से मनुष्य रे प्रश्न कैल, वाणीनाथ की करे जबे बंदिया अनिल। तो इधर चैतन्य महाप्रभु ने उस व्यक्ति से पूछा कि जब जो वाणीनाथ को बांध करके राजपुत्र लाया है, ये समाचार लेकर जो गया था चैतन्य महाप्रभु के पास, उस व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि वाणीनाथ को बंदी बनाकर वहाँ जब लाया गया तो वो क्या कर रहा था वाणीनाथ। से कहे वाणीनाथ निर्भय लय कृष्ण नाम, हरे कृष्ण कहे अविश्राम। तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि वाणीनाथ को जब बंदी बनाकर राजा के लोग ले आए तो वाणीनाथ क्या कर रहा था। तो ये इस व्यक्ति ने कहा कि वो तो सदा सर्वदा हरे कृष्ण महामंत्र गायन कर रहा था।
संख्या लागी दुई हाथे अंगुलिते लेखा, सहस्रादि पूर्ण हैले अंगे काटे रेखा। उसने दोनों हाथों की अंगुलियों पर जप की गिनती की, और जब वो 1000 बार जप पूरा कर लेता तो वो अपने शरीर पर एक चिन्ह बना लेता। तो जपमाला नहीं थी, अंगुली पर मंत्र जप करके गिनती करते थे। सुनी महाप्रभु हैला परम आनंद, के बुझिते पारे गौरेर कृपा छंद बंध। यह समाचार सुनकर महाप्रभु अति प्रसन्न हुए। भला अपने भक्त पर महाप्रभु की कृपा को कौन समझ सकता है? तो प्रत्यक्ष रूप से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं किया, किंतु वाणीनाथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहा पूरा समय, जब बंदी बनाकर उसको लाया गया। और चैतन्य महाप्रभु ने केवल भक्तों से कहा कि तुम लोग जगन्नाथ से प्रार्थना करो, यदि उसकी रक्षा चाहते हो। केवल इतना ही कहा है, उन्होंने स्वयं कुछ नहीं किया। किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, क्योंकि ये सब भक्त थे, तो गोपीनाथ पटनायक की रक्षा हो गई और वाणीनाथ की मुक्ति भी हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को कौन समझ सकता है? हेन काले काशी मिश्र आयला प्रभु स्थाने, प्रभु तारे कहे किछु सद्वेग वचन। उसी समय काशी मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के आवास पर आए और महाप्रभु उनसे कुछ उद्वेग के साथ बातें करते रहे। यहाँ रहते नारी जामू अलाल नाथ, नाना उपद्रव यहाँ ना पाई सोयाथ। तो जब काशी मिश्र आए चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, क्योंकि काशी मिश्र के घर पर रह रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ उद्वेग के साथ काशी मिश्र से इस प्रकार कहा कि मैं यहाँ रह नहीं सकता। जो काशी मिश्र घर पर रह रहे थे कहते हैं कि मैं यहाँ रह नहीं सकता, तो यहाँ बहुत सारा उपद्रव हो रहा है। किसका कुछ हो रहा है, लोग मेरे पास दौड़ रहे हैं मुझे बताने के लिए। और यहाँ मैं विश्राम नहीं कर सकता, तो ये लोग मुझे इस प्रकार उत्कंठित कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अब अलारनाथ चला जाऊँगा। भवानंद रायर गोष्ठी करे राज विषय, नाना प्रकारे करे तारा राज द्रव्य व्यय। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भवानंद राय के परिवार के सारे सदस्य सरकारी नौकरी में लगे हैं, राजा की नौकरी करते हैं, और ये सरकारी धन का व्यय भी करते हैं। राजा रखी दोष राजा निज द्रव्य चाय, दीते नारे द्रव्य दंड हमारे जना। तो इसमें तो राजा का कोई दोष नहीं है, राजा का द्रव्य ये लोग धन व्यय कर रहे हैं आराम से, और जब राजा दंड देना चाहते हैं तो मेरे पास आते हैं लोग। राजा गोपीनाथ यदि चंगे चढ़ाइल, चारी बारे लोके आसी मोरे जनाइल। तो राजा जब गोपीनाथ को चंगे पर चढ़ाया
तो 4 व्यक्ति आए मुझे बताने के लिए, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। भिक्षुक सन्यासी आमी निर्जन बासी, आमाय दुख दे निज दुख कही आसे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो भिक्षुक सन्यासी हूँ, एकांत स्थान में अकेला रहना चाहता हूँ, किंतु ये लोग अपना दुख मुझे बताने के लिए आ जाते हैं और इस प्रकार मुझे उत्कंठित करते हैं। आजी तारे जगन्नाथ करिला रक्षण, काली के राखिबे यदि ना दिबे राजधन। तो चैतन्य ने कहा कि आज तो जगन्नाथ ने उसकी रक्षा कर दी, और कल जब वो राजा का धन नहीं दे पाएगा तो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो प्रभुपाद कुछ तात्पर्य में लिखते हैं, पुण्य पुरुषोत्तम भगवान निश्चय ही उस भक्त की रक्षा करेंगे जो स्वयं बस कोई पाप करता है। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजन्ते मम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ऐसा। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सत्सत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रणश्यति। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निर्भय होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। किंतु यदि कोई तथाकथित भक्त जानबूझकर इस आशा से निरंतर पाप कर्म करता है कि कृष्ण उसे संरक्षण प्रदान करेंगे, तो कृष्ण उसकी रक्षा नहीं करेंगे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि काली के राखिबे यदि ना दिवे राजधन। आज तो जगन्नाथ जी ने गोपीनाथ पटनायक को राजा द्वारा मारे जाने से बचा लिया, किंतु यदि वह यही पाप फिर से करता है तो उसे कौन संरक्षण प्रदान करेगा? इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ऐसे समस्त मूर्ख भक्तों को सतर्क करते हैं कि यदि वे इसी तरह पाप करते रहेंगे तो जगन्नाथ जी उनकी रक्षा नहीं करेंगे। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर